हेलो, दिस इज़ मिस्टर कॉस्मिक गाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और ये 15 मिनट का चार्ट। तो हम करेंगे चार्ट एनालिसिस। तो देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बिटकॉइन रेंज में है। फिलहाल ये रेंज लमसम कितने का है? ये लमसम 13 या 1500 का रेंज है लमसम, देख सकते हैं यहाँ पे। इस रेंज में मार्केट ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है क्योंकि देख सकते हैं ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है ना। इसी से फर्स्ट टाइम, पहली बार भी यहीं से उठा था और सेकेंड और थर्ड टाइम, मतलब तीसरी बार में, क्योंकि कोई भी सपोर्ट है या सप्लाई जोन हो या ट्रेंड लाइन हो, जितनी बार टच करता रहता है ना, उतनी बार वो उतने ही टाइम में वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे एक दो और तीसरी बार ही ब्रेक हुई है ना, तो मतलब जितनी बार मार्केट कोई भी मार्केट या कोई भी चार्ट हो या कोई भी कॉइन हो का चार्ट हो, अगर इसको कई भी ट्रेंड लाइन को अगर कई बार टच करता है और उतनी ही बार टच होते होते वो कमज़ोर होती जाती है। जैसे ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन। तो यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे रेंज बना रहा है। यहाँ पे देखते हैं पहले वॉल्यूम है या नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम से अच्छी खासी है ना, तो यहाँ के नीचे का मूव मिलेगा जरूर। बल्कि है थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग रेंज में देखते हैं वॉल्यूम किधर बैठा हुआ है। ये देखो, लॉन्ग रेंज में देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो सबसे पहले तो हम एनालिसिस करते हैं 1 आवर कैंडल से, डेली कैंडल से। देखते हैं डेली कैंडल क्या बता रहा है। फिलहाल वहाँ तो मार्केट बुलिश ही था। ये मैं क्या कह रहा था, देखो पहले उस दिन बताया था कि मार्केट, उसने डोजी कैंडल बनाया था। अगले दिन मैंने बताया था यहाँ पे भी अगर कोई रेड कैंडल बनता है ना, तो मार्केट का ये हो सकता है कि वो गिरेगा गिरेगा बिटकॉइन। इथेरियम में भी यही सिस्टम है। इथेरियम तो पहले से अपने ऑल टाइम हाई पे, एक अपने सप्लाई जोन पे था, मैंने पहले बताया था। उस सप्लाई जोन पे पहुंचने के बाद उसने एक डोजी कैंडल बनाया, फिर नीचे सेलिंग में ही चला गया है। पहले कहा था अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है तो गिरेगा ही गिरेगा, और वो नीचे भग गया। अब यहाँ देख सकते हैं, अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये हो सकता है, ये वाला। अगर देखो, अगर यहाँ से कोई अगर सपोर्ट बनता है तो एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो अगर इथेरियम थोड़ा डाउन में जा रहा है तो डाउन में एक मूव ले लो छोटा मोटा, 1000-1200 का, तो भाई अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव नीचे का भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर इथेरियम ऊपर यहाँ तक अगर पुलबैक यहाँ कहीं मारता है तो एक नीचे तक का हमें मूव मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, फिलहाल यही 60-70 का तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार इथेरियम ने भी सपोर्ट लिया इस पर। तो हम चलते अपने बिटकॉइन पे वापस। तो डेली कैंडल का तो यही हो गया। देखो, अगर ये इसी तरीके से क्लोज होती है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बायर यहाँ से ऊपर तो ले गए, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे कि उसको नीचे फिर से फेंक दिया। अब 4 आवर देखो, ये बनी है यहाँ पे एक मस्त सी कैंडल, इसको कहेंगे। ये मैं लाइनें क्यों लगाता हूँ, इसलिए मैं इन लाइनों को लगाता हूँ। देखो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर और नीचे आया है। इसको एग्जांपल आप यहाँ 15 मिनट पे समझ सकते हैं क्यों मैं ये लगाता हूँ। देखो, कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। बस मूव मिलेगा ही मिलेगा नीचे का। और एक यहाँ पे एफ था, फेयर वैल्यू गैप, इस जगह पे। और कैंडल ने यहाँ पे दोबारा से टच हुआ, रेड कैंडल बनाई, इसी का आप वो रख सकते थे एक मूव नीचे का शॉर्ट साइज में। तो इसी कैंडल अगर आप रखते हैं तो एक अच्छा खासा नीचे की साइड के लिए आपको मूव मिल जाता, कुछ इस तरीके से। अब 1:3 का आप टारगेट आराम से इजीली मिल जाता, 1000 पॉइंट का। ऐसे ही एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी बता दी है। तो एफिशिएंसी को पहले हम हटाते हैं। तो इसको हम पहले देखते हैं 4 आवर का। 4 आवर पे थे हम, 4 घंटे में। देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखो फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखो इस ये कैंडल हमें बताएगी मार्केट किस तरीके, मतलब बिटकॉइन किस तरीके से आगे मूव करेगा। अगर ये इस तरीके से होती है, अगर ये थोड़ा सा जाके ऊपर ग्रीन हो जाती है, इसी जगह पे होती है, तो थोड़ा सा हमें ऊपर का मूव मिल सकता है। या तो ये हो सकता है यहाँ के मूव देके ये फिर से इसी रेंज में रहे, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकआउट ऊपर का नहीं करती नीचे का नहीं करती, मुझे कह नहीं सकते। अगर ये रेड कैंडल ये ना हो कि दूसरी रेड कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, रेड इसके इस विक्स के नीचे, इसके नीचे यहाँ पे, हाँ तो कह सकते हैं हमें एक नीचे का मूव मिलेगा। उससे पहले कुछ नहीं। ये लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए है।
ये यहाँ पे देखो डोजी कैंडल, तो इसका मतलब यही होता है कि बिटकॉइन का कह नहीं सकते अभी, कोई भी अनडिसाइसिव मार्केट कहते हैं कि कहीं भी जा सकता है। ये है 1 आवर का चार्ट, ये देखो ये रेड कैंडल बिल्कुल साफ सुथरी है, डायरेक्ट बता रही है सस्टेन ऊपर नहीं किया है और नीचे आ गया है। और रेड कैंडल कितनी अच्छी बनी है यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह पे तो सेलर बैठे हुए थे, वो इधर ही बिग मनी भी बैठे ही रहता है इधर ही इसी वक्त पे, वो अपना कभी लॉस नहीं होने देते। ये हो गया 30 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल, अब ये अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो एक छोटा मोटा मूव हमें ऊपर मिल जाएगा, वो भी कैसे, अगर इसको ऊपर पार कर देता है ना, मतलब इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है कोई ग्रीन कैंडल और दोबारा पुल बैक होकर ऊपर जाती है ना, तब एक मूव मिलेगा। तब तक तो शांति बैठना ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे देखो, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब बात करते हैं हम इथेरियम की। इथेरियम का क्या कहना भाई, इथेरियम का तो यही कहना है कि मेरे को ऊपर जाना ही नहीं है, नाराज हुआ बैठा है। एक डोजी कैंडल, फिर एक ग्रीन, और फिर से रेड, तीनों रेड की रेड हैं, 1 2 3 1 2 3। अब देखो अगर इसको ब्रेक करता है ये तो 4 आवर पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक तो एक हमारा लेवल ये बन जाएगा इस जगह पे, सेकंड ब्रेक तो कर ही दिया फिलहाल, ये तो हमारा सपोर्ट है। ये सप्लाई जोन बन जाएगा, एक दूसरा सप्लाई जोन, ये मेन सप्लाई जोन है। इसको ब्रेक करता है तो वोल्टा में हाईवे निकलेगा ऊपर। 1 आवर का टाइम फ्रेम ये है, फिलहाल तो अभी रेंज में ही रहेगा ये, क्योंकि अगर इस वाले सपोर्ट में अगर कोई बढ़िया अगर मूव करके अगर मार्केट ये इथेरियम ऊपर जाता है ना, जैसे इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, यहीं कहीं से सपोर्ट लेता है ना, तो इस तरीके से अगर ये दोबारा सपोर्ट लेता है ना, फिर ऊपर जाएगा, जा सकता है। अगर ये इसी को अगर ब्रेक कर देता है ना अपने लोअर हाई को जो बनाएगा, फिर तो सेल साइड में जाने मत। और हो गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। कंप्लीट रेंज में ही है अभी तो इथेरियम, इसका भी कुछ कहना नहीं है कहाँ जा सकता है, लेकिन यही रेंज हमें बताता है कि अच्छा खासा मूव मिल सकता है। बॉलिंगर बैंड भी इसका कह नहीं सकते, पर रेंज में ही पेंडिंग ऑर्डर्स जो भी कोई बिग मनी होती है वो अपने ऑर्डर्स को इसी रेंज में लगाती है। देखो अगर यहाँ पे कोई अच्छी खासी वॉल्यूम होती तो हमें एक मूव मिल सकता है, फिलहाल का तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे देखते हैं वॉल्यूम कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो इसी जगह से ही गिरी थी नहीं थी हम, और इसी जगह वॉल्यूम है, क्योंकि रेंज के अंदर ही तो वॉल्यूम होता है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, इथेरियम नीचे आया, फिर जिग जिग करते ऊपर जब पहुँचा ना, जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे कंप्लीट हुए और नीचे इथेरियम, यही होता है। तो वॉल्यूम हमें बताता है कहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, बस पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं बताएगा। पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही फिल होते हैं ना, तब वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो बताता है हमें। उसमें भी हम एनालिसिस लगा सकते हो कि यहाँ से बूम मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि किस साइड का मिलेगा, वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। और भी देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिल जाता है। पहले देखते हैं 1 आवर पे कोई ट्रेन लाइन यहाँ पे बननी है अच्छी खासी, तो पहले मार्क कर लेते हैं उसको। एक तो फिलहाल मिल रही है यहाँ से, इसको ही सपोर्ट करते करते ये बार बार नीचे जा रहा है, ये वाला। फिलहाल इस पे 3 मूव मिल सकते थे यहाँ से अच्छे खासे, इसको भी मार्क ही कर लेता हूँ। तो अगर आप बिगनर से तो पहले से सपोर्ट ट्रेन लाइन वगैरह निकालना सीखिए। इसका सीधा सिंपल जवाब होता है किसी जगह इस पर अगर मार्केट कई बार टच करके जाती है, चाहे नीचे या ऊपर, तो उन्हीं जोन को मार्क कर लिया जाता है। वो एक लाइन नहीं होती, वो पूरा जोन ही निकाला जाता है। जैसे ये निकला हुआ है, ये निकला है, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स होते हैं जिससे मार्केट ऊपर नीचे होता है। ट्रेन लाइन में हो गया, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बताएगी क्या होगा थोड़ा बहुत।
कि बिटकॉइन का तो यही कहना है, अभी तो ये बिल्कुल जोन जोन में ही है फिलहाल। प्रीवियस डेज में इसका एक ये सपोर्ट है यहाँ पे। और सबसे अच्छा एफ तो इसके रेड कैंडल पे काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे एफ कोई बनता है, और जो कि है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे एफ है। अगर यहाँ पे आके कहीं टच करती है ना मार्केट, तो एक अच्छा खासा मूव नीचे को मिल सकता है कुछ यूँ करते हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। देख सकते हैं वॉल्यूम भी इस पर हाई है, और कैंडल भी है काफ़ी रेड, और एफ भी है यहाँ पे। और ऊपर ऑर्डर, और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, क्योंकि ये ऊपर से यहाँ पे काफ़ी, और इसको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े होते हैं, और जिसको ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। इसके ऊपर मैं कहीं किसी और दिन अच्छा खासा वीडियो लाऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक भी है और पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, और अभी ये मिटिगेटेड नहीं, मतलब अभी यूज नहीं है, फ्रेश ऑर्डर्स इसको कह सकते हैं अभी। तो यहाँ से नीचे के लिए मूव मिल सकता है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।